नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जब वेटिंग लिस्ट निकालता है तो वेटिंग लिस्ट में वो कितनी सीट्स के लिए जो है अभ्यर्थी को बुलाता है। एक्चुअल में बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय ने जो भी आपका 20 जनवरी को एग्जाम लिया, उसका 31 मार्च को रिजल्ट निकला और 31 मार्च को जब से रिजल्ट निकला है और आज 28 अप्रैल हो गया है और अप्रैल होने के बाद मतलब अप्रैल खत्म ही है, 2 दिन बाद से बचे हैं, अप्रैल खत्म है और लगातार एडमिशन बच्चों चल रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। जैसा कि आपको पता है, हमने एक लास्ट कल वीडियो बनाया था, उसमें वो भी वेटिंग लिस्ट से संबंधित था और उसमें मैंने ये चीज समझाई थी आपको कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जो कि आपको बताएंगे कि जो है आप वेटिंग मतलब जो है कुछ जुगाड़ कर लीजिए, कुछ पैसे का इंतजाम कर लीजिए जिससे कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए। बच्चों, ऐसे प्रलोभनों में आपको नहीं फंसना है। यदि ऐसे प्रलोभनों में आप फंसोगे तो आपका समय बर्बाद होगा, दूसरा आपका हो सकता है कि आपका नाम ही ना आए, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने आप को जो है संभालिए और हर एक बच्चे के माता पिता से मेरा यही कहना है कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको सब्र रखना है, थोड़ा सा सब्र रखिए। 20 जून के बाद से आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। बच्चों, एक बात और है कि वेटिंग लिस्ट जो निकलती है जवाहर नवोदय विद्यालय की, ये अलग अलग निकलती है। मतलब ये नहीं ऐसा कि मैंने मतलब कि उन सबकी सब जैसे रिजल्ट एक साथ निकला है, सारे जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे 650 जवाहर नवोदय विद्यालय है, उन सबका रिजल्ट एक साथ निकला है। फर्स्ट लिस्ट तो एक साथ निकलती है, लेकिन जो सेकंड लिस्ट होती है वो कहीं देखो ऐसा होता है बच्चों की बहुत 650 जवाहर नवोदय विद्यालय 650 जवाहर नवोदय विद्यालय में कोई जरूरी नहीं है कि सब में सीट खाली ही रहे। कुछ में सीट खाली रहेंगी तो कुछ में सीट भर जाएंगी, फिलअप हो जाएंगी पूरी की पूरी। तो जहां पर सीट खाली रहेंगी वो तो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, लेकिन जहां पर सीट खाली नहीं रहेंगी वहां पर वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे बच्चों। तो जैसे कि कानपुर में जो जवाहर नवोदय विद्यालय सरसौल में है वहां पर भी सीट खाली है, काली मिट्टी है वहां मैंने कल पता किया है वहां भी सीट खाली है। तो कहने का मतलब है उन्नाव में जो काली मिट्टी है यहाँ भी जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ भी सीट खाली है। तो मैं आपको आज ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जब भी वेटिंग लिस्ट निकालता है तो कितने बच्चों को बुलाता है। बच्चों देखिए, बच्चों को बुलाता है का मतलब ये हुआ कि कितने बच्चों का रिजल्ट वो निकालता है। एक्चुअल में बच्चों, जब भी आप कभी भी कोई भी एग्जाम, जो आप तो भी छोटे हो और जो लोगों ने एग्जाम दिए हुए हैं वो जब वो जानते हैं इस बात को कि जब फर्स्ट लिस्ट में सीट खाली रहती है तो उन सीटों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। अब बात आती है बच्चों कि क्या जो सीट खाली हुई है उनमें क्या जनरल की सीटें खाली हैं, ओबीसी की खाली है, एससी की खाली है, एसटी की खाली है, या फिर विकलांग जो बच्चे हैं उनकी खाली है। तो बच्चों, इसके बारे में जो है आपको पता कैसे चलेगा। तो बच्चों देखिए, ऐसा होता है कि जो सीट्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं है कि हाँ जनरल की खाली है, ओबीसी की खाली है। उसमें जो सीट खाली है वो एक कॉमन सीट की तरह खाली होती है। मतलब कि वेटिंग लिस्ट जब निकाली जाती है तो उसमें ये देखते हैं लोग कि जो हमारे पास जो बच्चे हैं, जैसे कि 80 सीट का उन्होंने 80 सीट भरनी है क्लास 6 के लिए, ठीक है ना, और क्लास और भरी उनकी 65 सीट है, 65 सीट उनकी फिलअप है, ठीक है ना। बची कितनी उनकी 65 5 7 10 80 15 सीट बची हैं, 15 सीटें बची हुई हैं। अब इन 15 सीटों को जो बची हुई है सीटें हैं इनमें वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। तो 15 सीट का मतलब ये है कि 15 बच्चों के लिए वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। 15 के लिए निकाला था बच्चों दुगना, 30 सीट के लिए 30 बच्चों का जो है वो नाम निकालेंगे। उसका बच्चों का कारण ये होता है कि देखिए होता क्या है कि जब वो वेटिंग लिस्ट निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे छटते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वेटिंग लिस्ट निकालते हैं जिससे कि मतलब उनके वो 15 बच्चे जो है वो मिल जाए, उनको 15 बच्चे उनको मिल जाए, थर्ड वेटिंग लिस्ट ना निकालनी पड़े या फोर्थ ना निकालनी पड़े। और यदि वो नहीं मिलती, मतलब वो 15 बच्चे नहीं मिलते हैं सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी, तो थर्ड भी निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट के बाद वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती, थर्ड वेटिंग लिस्ट भी निकलती है, ठीक है ना। तो यही मुझे आपको समझाना था कि जो है वो दुगने बच्चों को बुलाते हैं, इसलिए आप परेशान ना हो, वेटिंग लिस्ट का इंतजार करिए और वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द ही निकलेगी। तो बच्चों देखिए, जब जवाहर नवोदय क्या करता है, जैसे ही बच्चों के एडमिशंस कंप्लीट हो जाएंगे वो जवाहर नवोदय हेड ऑफिस को वेटिंग लिस्ट जो है इंफॉर्मेशन निकालेगा, भरेगा, इंफॉर्मेशन डालेगा और जब इंफॉर्मेशन डालेगा तो जवाहर नवोदय हेड ऑफिस वेटिंग लिस्ट निकालता है। तो जितनी सीट खाली है दुगने कैंडिडेट बुलाता है।
फॉर एग्जाम्पल JRP में 15 सीट खाली है तो उनके दुगने अभ्यर्थी बुलाएंगे, 30 बच्चों को बुलाएगा। अब 30 बच्चों को क्यों बुलाता है? क्योंकि बच्चों 80 सीटें खाली हैं नवोदय में, उसको भरना ही भरना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा एग्जाम देने वाले बच्चों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, जो बहुत सारे बच्चे दोबारा एग्जाम देते हैं। जैसे कि 2023 में किसी बच्चे ने क्लास 6 की JNV के लिए जो है फॉर्म भरा था और उसका किसी कारणवश उसका नहीं हुआ, तो अब वो 2024 में भी भर देता है, ठीक है ना, 2024 में भी भर देता है। 2023 में JNV का फॉर्म फिलअप किया, ठीक है ना, फॉर्म फिलअप किया उसने, और उसने फॉर्म फिलअप करने के बाद फॉर्म फिलअप किया और वो क्या हुआ, उसका नाम नहीं आया, यानी वो फेल हो गया, ठीक है ना, फेल हो गया। तो उसने क्या किया, 2024 में भी जो है फॉर्म भर दिया। इसको बोलते हैं रिपीटर बच्चे। कौन से बच्चे? रिपीटर बच्चे। अब रिपीटर बच्चों का क्या होगा? रिपीटर बच्चों को JNV जो है क्या करता है, अपने यहां से निकाल देता है, यानी उनका एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि जब उन्होंने वेटिंग, यही बच्चे तो वेटिंग, ये बच्चे तो मेरिट बढ़ा देते हैं, यही बच्चे मेरिट बढ़ा देते हैं। जैसे जो सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहा है उसको तो इतनी अकल आ चुकी है, तो फिर वो क्या करेगा, वो मेरिट को बढ़ा देता है। यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि देखो 95 नंबर वाले बच्चे का भी नहीं हुआ और 96 नंबर जिसके उसका भी नहीं हुआ, यही कारण नहीं हुआ क्योंकि ये जो रिपीटर बच्चे हैं ये वेटिंग लिस्ट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, आप इन्फॉर्मेशन को समझ चुके हो बच्चों। और बच्चों एक बात और है कि 2025 की तैयारी करने वाले बच्चे, जवाहर नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वीडियो लगातार डलने शुरू हो जाएंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के और लैंग्वेज के। तो बच्चों वीडियोस को आप जो है देखिएगा और इनको भी भरपूर प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।